मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। हम लोग आई थिंक हम लोगों ने क्या 4 साल वेट किया है। इतनी आसानी से औरतों को जज करते हैं, स्पेशली सिंगल वुमेन। एक एज तक उनकी शादी नहीं हो जाती है तो उनको ऑटोमेटिकली ये अनमैरिड का टैग दिया जाता है। ये सवाल मुझे आई थिंक 20 सालों से लोग पूछते आ रहे हैं। हमारा जो बॉन्ड है शिल्पा और मेरा बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। आई थिंक आई लूज माई सेल्फ इन द कैरेक्टर। बिग बॉस के बाद ये मेरी रिलीज़ है। जितना काम मुझे करना था मैं नहीं कर पाई। आई रिस्पेक्ट माई टैलेंट एंड आई जस्ट फील दैट इट डिज़र्व समथिंग बेटर। इसलिए अनफॉर्चुनेटली ये लंबे लंबे गैप्स रहे हैं। बिग बॉस 15 के थ्रू एटलीस्ट लोग मुझे, अगर मैं उन सब चीज़ों से नहीं गुजरती, देन आई वुड प्रॉब्ली नॉट बी द पर्सन आई एम। एक इमोशनल वीकनेस महसूस करती हूँ। आई हैव देम। अगर आप कुछ बेहतर चाहते हो अपनी ज़िंदगी में अपने लिए है, आप हेल्प करना चाहते हो बट सामने वाला सही तरीके से रिसीव नहीं कर पाता तो वो उसका कर्मा है। हम लोग सब बिजी है अपनी अपनी लाइफ्स में ऑनेस्टली। एंड हाय, आई एम शमिता शेट्टी एंड यू आर वाचिंग मी ऑन अनफिल्टर्ड बातें विद आशीष। हेलो, आप देख रहे हैं हैशटैग अनफिल्टर्ड बातें विद आशीष, जहां हम इंटरव्यू नहीं करते बल्कि आपके फेवरेट स्टार से डायरेक्ट दिल से बात करने की कोशिश करते हैं। और आज बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जो अपने टैलेंट, अपनी खूबसूरती से आप सभी के दिल में घर कर चुकी हैं और अब टैलेंट बनकर सिनेमा हॉल्स में हर तरफ छाने के लिए तैयार हैं। मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। शमिता है मेरे साथ। बहुत शमिता, स्वीट इंट्रोडक्शन दिया है आपने। थैंक यू। शमिता फाइनली, क्योंकि ऐसा ट्रेलर है जिसको काफ़ी पसंद किया जा रहा है और लोग आपसे और ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। फाइनली जब ये रिलीज़ होने जा रही है, आप कितना एक्साइटेड हो इसको लेकर? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। हम लोग आई थिंक हम लोगों ने क्या 4 साल वेट किया है रिलीज़ के लिए, क्योंकि जब शूटिंग ख़त्म हो गई तो कोरोना हो गया, तो 2 साल तो वैसे ही गए। फाइनली अभी थिएटर में आ रही है फिल्म एंड आई एम होपिंग कि एक अच्छी OTT पे भी जाएगी ये फिल्म। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर पीपल टू वॉच इट। आपको इस फिल्म के स्क्रिप्ट में ऐसा क्या लगा कि इसको आपने ओके किया, चूज़ किया? जो इसका नैरेटिव है, सब्जेक्ट है, बहुत ही रियल है। जो सिचुएशंस है बहुत रियल है। कैरेक्टर्स, हर कैरेक्टर इस फिल्म में बहुत ही रियल है। इनफैक्ट जो हमारे डायरेक्टर है उन्होंने उसी कॉलोनी में शूट की है ये फिल्म जहाँ पे उन्होंने अपना पूरा चाइल्डहुड स्पेंड किया है। तो इट्स द सेम कॉलोनी, इट इज़ द सेम फ्लैट्स एंड आई मीन दैट्स हाउ रियल ही हैज़ केप्ट इट, यू नो। अगर आप फिल्म देखोगे, a lot of women, I would say, will relate to a lot of situations that you will see in this film. जिस तरीके की सोसाइटी में हम लोग रहते हैं, इतनी आसानी से औरतों को जज करते हैं, स्पेशली सिंगल वुमेन। अगर एक एज तक उनकी शादी नहीं हो जाती है तो उनको ऑटोमेटिकली ये अनमैरिड का टैग दिया जाता है एंड दे ऑटोमेटिकली डोंट बिकम अ गुड चॉइस। सो आई मीन small little things like sexism, there are a lot of single women have to face out there, patriarchy, lack of privacy, इन सब चीज़ों को जो हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है, इन सब चीज़ों को हाईलाइट किया है इस फिल्म में। And I'm really hoping that it spreads a certain amount of awareness and these small things change. मीरा और आप में क्या सिमिलरिटीज़ आप देखते हो? हम लोग एक्चुअली बहुत सिमिलर है। इनफैक्ट मेरे दोस्तों ने कल फिल्म देखी है। आई हैड अ स्क्रीनिंग एंड all of them came out and they were like, oh my god, this is you know. तो मेरे लिए उस हद तक थोड़ा सा आसान था because I could really relate to Meera a lot. She's also a very strong character. ये actually जो character है, the film is about the journey of this woman Meera, who has a very difficult past
जो छोड़ के आई है यहाँ पे रहने के लिए. She's run away from her world and you know she just wants to go somewhere else to find herself. And वो एक बहुत ही orthodox कॉलोनी में आती है जहाँ पे उनकी जो माइंडसेट है बहुत बहुत ही कंजर्वेटिव है. एंड ऑनेस्टली उनके लिए शी इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ कल्चर शॉक, यू नो. सब लोग बात करना चाहते हैं उसके साथ, बट एट द सेम टाइम they want to judge her because why she's single. It doesn't matter if she's successful. वो क्या करती है अपनी ज़िंदगी में, क्या हुआ है, कुछ नहीं जानना है. They just judge her because of what she's wearing and how she is. And लेकिन फिल्म के end तक, end में how she makes a change in each and every one of their lives. उनका जो perspective है, कैसे वो change करती है automatically. It's about that. You know, it's almost like a reflection of the society we live in today. और एक और चीज़ जो देखा मैंने जो ट्रेलर में दिखाई थी, औरतें ही औरतों की दुश्मन बन जाती हैं. Yes. इस चीज़ से आप कितना इत्तेफाक रखते हो? It's actually a fact. I don't know why that happens. I really, sometimes when I think about it, I really don't know why that happens. I would never do that to another woman. You know, I think वो जो insecurities होती है, I don't want to say एक औरत में, I feel so bad saying that, but I think उन insecurities की वजह से they pull down another woman so easily. You know, a secure woman will never do that. कहीं ना कहीं जो इंडस्ट्री है, जैसे कि आप रियल लाइफ में भी आप देख रहे हो कि आप इससे बहुत सिमिलर हो, इंडस्ट्री में भी बहुत सारे टैग्स और ये सब चीज़ दे दिए जाते हैं. इवन क्योंकि आप एक फिल्मी फैमिली से हो, आपको क्या लगता है कि शिल्पा क्योंकि आपके सिस्टर हैं, कहीं ना कहीं इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ा, क्योंकि आपका खुद का एक क्राफ्ट अलग है, वर्क आपका अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद वो टैग की वजह से थोड़ी आपको खामियाजा उसके लिए भुगतना पड़ा? Well, ये सवाल मुझे आई थिंक 20 सालों से लोग पूछते आ रहे हैं. Yes, of course, there are constant comparisons. मुझे पता नहीं क्यों होता है, बिकॉज हर एक इंसान सिमिलर नहीं होता है भैया. अलग होते हैं, हर इंसान अलग होता है, हर एक का टैलेंट अलग होता है, लाइक्स डिसलाइक्स अलग होती है. तो I don't know why, but constant comparisons होती है. But I don't want to focus on the negatives. You know, हमारा जो बॉन्ड है शिल्पा और मेरा बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, and I will take the positives from being her sister. और वो कमाल के मतलब सपोर्ट जो आप Yes. एक दूसरे के लिए, वो बहुत Yes. अच्छे से दिखता है. इवन आप दोनों जब साथ में होते हैं तो वो खुशी भी दिखाई देती है. Yes. रिसेंटली जब ट्रेलर उस पे देखा तब भी मतलब कमाल लगता है. Thank you. और जैसा कि मीरा और आपका किरदार है, वो आपने बोला कि बड़ा सिमिलर है, लेकिन ऐसा कोई पोर्शन, ऐसा कोई सीन जिसमें थोड़ी डिफिकल्टी आई हो, ऐसा कोई इमोशनली टैक्सिंग सीन रहा हो? Many, I don't know how to explain this, to be honest. When I'm in front of the camera, whether it is an emotional scene, whether I have to be happy, whatever emotion it is, I think I lose myself in the character. So for me, it's just a very rewarding experience. You know what I mean? And जैसे मैंने कहा, मैं explain नहीं कर पाती हूँ. For me, if I do like a really difficult scene, जो मतलब मेरे लिए difficult है, emotions बाहर लेके आना, I will sleep very well at night. Because I वो इस तरीके की satisfaction होती है. You know what I mean? So when you say emotionally taxing, I don't understand that. Because मतलब आपको मजा आता है मुश्किल सीन करने में? it's like therapy for me. You know, it's an amazing feeling. I'm really, because I'm passionate about performing. तो मेरे लिए when I'm in front of the camera, I forget everything else. At the end of the day आप वो बड़ा रिलैक्स फील करते हो, मतलब कि Absolutely. बहुत अच्छा सीन हाँ हुआ जी, जैसे, exactly. चाहे कितने भी मुश्किल सीन हो. Yes.
ये जो पिछला जो लॉकडाउन के बाद से चीज़ें बदली हैं, ओटीटी जैसे कि फ़िल्म को रिलीज़ का आपके फैंस बड़े बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। कई बार ये भी लोग चाह रहे थे कि अगर फ़िल्म प्रॉपरली रिलीज़ नहीं हो रही तो कम से कम ओटीटी पे, इस पूरे सिनेरियो को आप कैसे देखते हो? वेल एक्चुअली द टेनेंट, ये जो फिल्म है, इट्स एक्चुअली एन ओटीटी फिल्म. हम लोग चाहते थे कि ये ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ हो, बट no OTT was really interested in taking it at that time. That's why we're releasing it in the theaters and we're hoping कि उसके बाद एक अच्छी OTT पे जाए, because a lot of platforms actually said कि रिलीज़ होने के बाद फिर पिक अप कर लेंगे, क्योंकि I think that's what they're doing now. They're acquiring films after release. I'm so happy कि बिग बॉस के बाद ये मेरी रिलीज़ है. You know, this is the first thing that I'm coming out with, and I'm sure all my fans and supporters will be happy with what they see. दे आर। लेकिन शमिता, कहीं न कहीं आपको ये नहीं लगता कि जिस तरीके से ओटीटी हो या फिर मेकर्स का जो एक नज़रिया है फीमेल लीड फ़िल्म को लेकर, वो अभी भी उस तरीके से इवॉल्व नहीं हुआ है? No, I think it's changed. I think जिस तरीके की फिल्में आ रही है अभी, the kind of content that's being put out there, it's very different from before. क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है, they also want something different now. They want something real. They want to see characters that are real. जो मतलब वो relate कर पाए कैरेक्टर से. एंड जिस तरीके की स्टोरीज़ हम लोग अभी दिखा रहे हैं OTT पे, they're very real. हम लोग एक्चुअली एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अभी. सो इट्स एक्चुअली अ ब्यूटिफुल टाइम इवन फॉर वुमेन, फॉर एक्ट्रेसेस. जिस तरीके की के कैरेक्टर्स अभी दिख रहे हैं, दे वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स. सो आई थिंक इट्स अ ब्यूटिफुल टाइम. और आपके फैंस और ज़्यादा चाहते हैं ब्लैक विडोज़ में भी आए और भी आगे ओटीटी में भी दिखाई दें। यस, आई वुड लव टू डू अ लॉट मोर OTT. जी। किस तरीके का रोल आप, मतलब ऐसा कोई ड्रीम रोल है जो ये आपने कभी ज़हन में सोचा हो कि ये करना है? मैं ऑनेस्टली बोल रही हूँ, सी आई हैव बीन हियर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, लेकिन जितना काम मुझे करना था मैं नहीं कर पाई, अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज आई वॉज नॉट ऑफर्ड एज मच. और मेरे लिए आई जस्ट फेल्ट कि I respect my talent and I just feel that it deserves something better. इसलिए अनफॉर्चुनेटली ये लंबे लंबे गैप्स रहे हैं, यू नो, मेरे रिलीजेस के बीच. सो आई मीन आई एम जस्ट होपिंग कि विद दिस फिल्म पीपल विल start giving me some more work, because एक आर्टिस्ट क्या चाहता है, at the end of the day they want to express their creativity, you know, and for me this is it. I need to be able to perform, to feel that satisfaction. I'm still hungry for work. So if you're going to ask me कि what is that one dream role, I just want to do everything. I've not had that satisfaction. You know what I mean? अगर मैंने एक्शन फिल्म या एक पर्टिकुलर जॉनर बहुत किया हो, फिर मैं बोल सकती हूँ नहीं, आई वांट टू ट्राई समथिंग एल्स. बट देयर इज सो मच दैट आई हैव नॉट डन दैट आई वांट टू डू इट ऑल. तो और मैं भी जानना चाहती हूँ, मैं भी देखना चाहती हूँ कि मुझ में और क्या है, यू नो, व्हाट आर माय स्ट्रेंथ्स. वो मैं अब तक डिस्कवर कर रही हूँ. कहीं न कहीं वो जो आपके क्राफ्ट, आपकी मेहनत को थोड़ा-सा नज़रअंदाज किया है इंडस्ट्री में, मुझे ऐसा थोड़ा लगता नहीं, है। बहुत. ऐसा क्यों? आपको क्या लगता है? मुझे क्या पता, आपको उनको पूछना पड़ेगा. आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो. बिग बॉस 15 के बाद आपको क्या लगता है, क्या चीज़ें बदली हैं लाइफ में? वेल, आई थिंक बिग बॉस 15 के थ्रू एटलीस्ट लोग मुझे बेटर जान पाए हैं. दे नो मी एज अ पर्सन नाउ, बिकॉज मैंने बहुत टाइम बिताया है उस घर के अंदर. आई थिंक ऑलमोस्ट 6 months. So at least now they know me as a person. They know who I am, which is nice, because अब जो fans connect करते हैं, they connect with me personally, because now
they like the person I am, you know, so that's a different feeling. और कितने भी डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाएं वो बैलेंस कैसे बनाते हो आप अपनी वो एक जो पर्सनालिटी ग्रेविटी है उसको मेंटेन कैसे कर लेते हो बहुत पॉज और बहुत कामनेस के साथ वो पीस कैसे रख पाते हो? मुझे बहुत वक्त लगा ये करने के लिए. There were times that were very difficult for me. I've had a lot of ups and downs in my life, but luckily for me जो मेरे weak moments रहे हैं, difficult patches रहे हैं, it's made me a stronger person today. So I think it is because of all that I'm so strong today. अगर मैं उन सब चीज़ों से नहीं गुजरती, then I would probably not be the person I am. So I'm grateful for all my experiences in my life, and I have a very strong support system, my family. जब भी मैं weak, एक emotional weakness महसूस करती हूँ, I have them to remind me of the person I am. So that also is very important to have, your family support. कभी भी जब लो आया तो वो मोजो वो हिम्मत कैसे जुटा पाए हैं आप? I think हम सब में वो हिम्मत है, but we have to want to help ourselves. जो लोग डिप्रेशन से गुजरते हैं, till you don't have that awareness कि ये मेरे साथ हो रहा है और मुझे कुछ करना है अपने लिए, nobody can help you. You know what I mean? तो अगर आप कुछ बेहतर चाहते हो अपनी ज़िंदगी में अपने लिए, and you make that effort, you will automatically find that strength because the universe will give you that strength. कितनी इमोशनल हो आप? बहुत इमोशनल हूँ मैं. Very emotional. Actually, sometimes I feel I'm too sensitive. ये छोटी-छोटी चीज़ें चुभ जाती है. But it's okay. I mean, I think because I'm sensitive to other people's emotions as well. So it's okay. एम्पैथी होना लोगों के लिए बहुत वो आप important अपने स्ट्रेंथ मानते हो? कभी-कभी क्या होता है जैसे मैं अपने आप को लेता हूँ या दूसरों, वो एम्पैथी आपकी स्ट्रेंथ है लेकिन सामने वाला उसको आपकी वीकनेस समझ रहा है, उसको यूज़ करता है, फिर कैसे करते हो आप? अगर वो सामने वाला यूज़ करता है आपको, then you learn your lesson and वापस मत कीजिए उनके लिए. Move on. It's okay. आप obviously कर रहे हो क्योंकि आप में, जैसे आपने कहा, वो एम्पैथी है, आप हेल्प करना चाहते हो, बट सामने वाला सही तरीके से रिसीव नहीं कर पाता तो वो उसका कर्मा है. You do your bit and move on. अब टैलेंट के बाद अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, क्योंकि फैंस चाहते हैं और भी चीज़ें, और आपकी माइन्यूट डिटेल्स पे वो ध्यान रखते हैं, लंबे बाल कब रख रहे हैं, क्या करने वाले हैं, सब चीज़ों पे It's very cute, इतना सोशल actually. मीडिया पे पूछते हैं, इंस्टा लाइव कब आ रहे हो ये तक पूछ रहे थे. I have the sweetest fans. I call them my tribe. मेरे साथ एक्चुअली कभी कभार मुझे मतलब कुछ मेरे सोशल मीडिया पे जाके कुछ बोलना ही नहीं पड़ता है because they automatically jump in and they defend me, and it is so cute because मैं वो comments पढ़ती हूँ and sometimes I don't have the time to reply. I try and reply to as many messages as I can, but it just gives me immense joy. Like I feel like my heart is smiling. You know what I mean? And I feel like I've earned those people who love me. Because ये सब बिग बॉस के बाद हुआ है. I know it. So बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं आपसे. yeah, आपकी छोटी-छोटी खुशियों में बहुत खुश हो जाते हैं. Yes, they're very very sweet. वो ये भी पूछ रहे थे कि क्या फिल्म का प्रमोशन करने बिग बॉस पे जाओगे क्या आप? अगर बिग बॉस बुलाएंगे तो ऑफ कोर्स आई विल गो. इस बार तो बिग बॉस खुद खेल रहे हैं. Well, I don't know. आप नहीं देख रहे इस बार? नहीं, इस बार का मैं नहीं देख रही हूँ. नहीं. फैंस ये भी बोल रहे थे कि निशांत, प्रतीक, आप एक साथ फिर कब दिखने वाले हो, क्योंकि जब भी आप लोग मिलते हो ना तो वो गैला टाइम होता है, अलग ही एक होता है. हम लोग सब बिजी है अपनी अपनी लाइफ्स में honestly, and everybody has something happening in their lives. Touch wood, that's good. Everybody is busy with work, but पता नहीं, I don't know when we'll meet next, but soon I'm sure. We're in touch. जी. अगर आपको इन फॉलोइंग लोगों से स्टील करना हो कोई चीज़ तो क्या करोगे? सलमान खान, His big heart. दीपिका पादुकोण,
her smile, her dimples. शिल्पा शेट्टी, Her bags.